जगह में ठंडी राम, सही बोला, जगह में ठंडी। पुलिस नॉर्थ इंडियन, यू सक वेरी वेल, दैट्स व्हाट शी सेड। तो यारो क्या सब कुछ ठीक चल रहा है? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक हो गए। देखो आज ही के दिन नेटफ्लिक्स के ऊपर एक न्यू मूवी रिलीज हुई है जिसका नाम है जगह में ठंडी राम। मैं ऐसा एकदम होप करता हूँ कि मैंने सही नाम बोला होगा, अगर गलत बोला हो तो माफ कर देना, सॉरी। मैंने जब इस मूवी का ट्रेलर देखा था तब मुझे थोड़ा बहुत यूनिक लगा, इसलिए इस मूवी को देखने के लिए मैं एक्साइटेड था। और इस मूवी को देखने के बाद एक चीज जो मैंने सीखी है ना कि अगर आगे चल के कभी भी झगड़ा हुआ, मारा मारी हुई, तो मैं सबसे पहले जीप को उल्टा रोल करूंगा ताकि पंच और जोर से बैठे। थैंक यू धनुष फॉर द इंस्पिरेशन। 2.5 घंटे की ये मूवी मुझे कैसी लगी, अच्छी है या नहीं है, इसको देखना चाहिए या नहीं, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या थे, वीक पॉइंट्स क्या थे, वो सब मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ऐसे ही न्यू मूवीज के रिव्यू और अच्छी मूवी के रिकमेंडेशन अगर आप लोग को देखना है तो फिर चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दो। प्लीज बोल रहा हूँ मैं, रिक्वेस्ट। अगर सब्सक्राइब का बटन लाल होगा तो ही दबाना, काला नीला पीला है तो छोड़ दो, फिर दबाने की जरूरत नहीं, वरना फिर मेरी बद्दुआ लगेगी, जिंदगी भर सिंगल मरोगे। मूवी की स्टोरी बेसिकली ऐसी है कि तमिलनाडु के अंदर एक लोकल गैंगस्टर रह रहा होता है जिसका नाम होता है सुरली। इनको प्ले किया है धनुष ने। इस स्टाइल एकदम कड़क मारते हैं, कॉन्फिडेंस भी इनके अंदर एकदम गजब का है। और ऐसे ही एक दिन लड़ाई झगड़ा करते करते इनके पास एक ऑफर आता है। कुछ फिरंगे उनके पास आके कहते हैं कि तू यूके चल हमारे साथ, हम तेरे को पैसा देंगे, वहां तू गुंडागर्दी करना, लेकिन हमारे लिए। अब अपने सुरली भाई साहब यूके में जाके उन अंग्रेजों के गैंग में शामिल तो हो जाते हैं, लेकिन उनके सामने जो ऑपोजिशन गैंग है उनके मेन लीडर भी तामिल है। फिर पिक्चर में चलता है बहुत सारा गैंग वॉर, एक तरफ अंग्रेज, दूसरी तरफ उनके लिए विदेशी, और इन दोनों के बीच में फंसा है अपना सुरली। ओवरऑल देखा जाए तो फिर मूवी की स्टोरी के अंदर एक हमको बड़ा सरप्राइज देखने मिलता है और एक छोटा, बाकी की पूरी स्टोरी प्रिडिक्टेबल। अगर आप लोगों ने लोकल गैंगस्टर्स और गैंग वॉर वाली बहुत सारी मूवीज देख रखी है तो फिर इस मूवी के अंदर कोई बहुत ज्यादा अलग नहीं देखने मिलेगा। लेकिन इस गैंगस्टर वाली स्टोरी के अंदर जो उन्होंने एक इमिग्रेशन वाला एंगल डाला है वो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि वो एक बहुत ही लॉजिकल चीज है जिसके कारण लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है। एग्जाम्पल के लिए आप अपनी बात ले लो, अगर आप रहने वाले किसी दूसरे स्टेट के हो लेकिन काम करने के लिए किसी और स्टेट में गए तो फिर आपको वहां पे कोई ना तो कोई एक बंदा ऐसा जरूर मिलेगा जिसको लगेगा कि आपको वहां नहीं रहना चाहिए। सारे लोग ऐसे नहीं होंगे लेकिन कुछ ना तो कुछ आपको जरूर मिल जाएंगे। अपन का भी इस बात से थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो चुका है, इसलिए मूवी के साथ में अच्छे से कनेक्ट कर पाया। और देखो भले ही ऊपर से ये जगम्बे, मुझे नहीं पता मैं इसको बार बार जगम्बे क्यों बोलो, सॉरी, माफी मांग रहा हूँ पहले से। सिर्फ ऊपर से अगर आप देखने जाओगे तो फिर ये मूवी आपको एक गैंगस्टर मूवी लगेगी, लेकिन डीप डाउन ये एक्चुअल में इमिग्रेंट्स के बारे में ही है। मूवी स्टार्ट भी उसी बात से होती है और इसका एंडिंग भी उसी पॉइंट पे किया है। पर्सनली बोलो तो मुझे इस मूवी का एंड काफी ज्यादा पसंद है, क्योंकि एक नॉर्मल गैंगस्टर वाली मूवी का एंड देने से अच्छा कुछ अलग, कुछ दूसरा ट्राई किया जो कि मूवी के थीम के साथ काफी सही फिट बैठता है। इश्यूज की मैं अगर बात करूँ तो फिर यहाँ पे एक चीज पॉइंट करना चाहूंगा कि देखो मैंने गैंगस्टर वाली बात बोली ना कि लंदन के अंदर दो गैंग्स आपस में लड़ रहे हैं और उनके बीच में ये फंसा हुआ है, ये सारी स्टोरी आपको मूवी के फर्स्ट हाफ में देखने मिलेगी। उसके बाद से ये मूवी एकदम से अपना टोन चेंज कर देती है और गैंगस्टर के बदले इमोशनल ड्रामा ज्यादा हो जाता है। नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि किसी भी मूवी के अंदर इमोशनल ड्रामा नहीं होना चाहिए, वो जरूरी होता है, लेकिन इस मूवी के अंदर इतना देर तक उसको चलाया गया है ना कि मैं तो एक टाइम तक भूल ही गया था कि मैं गैंगस्टर वाली पिक्चर देखने आया हूँ। लेकिन फिर जैसे इस मूवी का थर्ड एक्ट चालू होता है, यानी कि इसका एंड, पिक्चर वापस से अपना टोन बदलती है और फिर से गैंगस्टर मोड में डिचकाम। और ये जो भी कुछ डिचकाम होता है ना वो इतना ज्यादा एंटरटेनिंग है, स्पेशली धनुष के कारण। बंदे का स्वैग ही अलग है यार। मेजोरिटी लोगों के माइंड में बैठ गया ना कि अगर कोई एक्शन हीरो है तो फिर उसके पास बॉडी होनी चाहिए, सिक्स पैक एब्स होनी चाहिए और देख के लगना चाहिए कि हाँ भाई ये जो है ना आराम से 10 लोगों को मार देगा। वेल, ये केस धनुष के बॉडी के साथ तो नहीं है, लेकिन आप जब उनका परफॉर्मेंस देखोगे ना तो आपको एक टाइम के लिए भी ऐसा शक नहीं होगा कि भाई ये गैंगस्टर नहीं है बंदा, कहीं सच में तो गैंगस्टर नहीं है और एक अच्छा पब्लिक इमेज बनाने के लिए एक्टिंग भी कर लेते हैं थोड़ी बहुत। म्यूजिक भी इस मूवी के अंदर का बहुत ज्यादा अच्छा था और कुछ सीन्स के अंदर तो वो इतना अच्छा काम करता है कि आप उसको सुन के ही एक्साइटेड हो जाते हो, भाई आगे अब क्या होने वाला है। और उस म्यूजिक के साथ जो सिनेमाटोग्राफी की गई, जो आपको शॉट्स दिखाए हैं इस मूवी के अंदर, धुएं में से ऐसा धनुष निकल रहा है चश्मा डाल के, एकदम गैंगस्टर किलर। एक्शन वाले जो सीन्स है इस मूवी के अंदर उसको भी जितना हो सके उतना रियलिस्टिक बनाने की कोशिश की है और बहुत बार जो फाइटिंग चल रही है उसके अंदर क्लियरली आप धनुष का फेस भी देख सकते हो। तो फिर वहां पे कैमरा वर्क और धनुष के काम के लिए एक तारीफ तो बनती है। और अगर आप लोगों को भी वीडियो पसंद आ रही है तो फिर लाइक तो बनता है, कर दो। थोड़े बहुत मेमोरेबल सीन्स भी इस मूवी के अंदर मुझे देखने मिले और उनके अंदर टेंशन इतना भरा होता है। जैसे एक सीन था जिसमें दो पार्टीज आमने सामने होती हैं और दोनों में से कौन किसके ऊपर भारी पड़ा ये देखने के लिए कैमरा सिर्फ ऐसे गोल 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 घूमे जा रहा है, एक दूसरे की शक्ल दिखाते, और वो पूरा सीन देखते हो दिमाग में चल रहा था कि भाई एक्चुअल में कौन है ऊपर। कड़क काम।
तो अब देखो वो लोग जिन्होंने ऐसी उम्मीद लगाई है कि उनको इस मूवी के अंदर 100% मसाला एक्शन एंटरटेनर देखने मिलेगा, ऐसे लोगों को थोड़ी बहुत डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, क्योंकि जैसा मैंने बोला कि ये मूवी सेकंड हाफ में जाके गैंग वॉर्स के बदले इमिग्रेशन के ऊपर ज्यादा बात करती है। लेकिन मुझे तो पर्सनली इस बात से कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। हाँ, बस पर्सनल प्रेफरेंस के हिसाब से थोड़ा ज्यादा इमोशनल हो गया। अब देखो बात ऐसा भी नहीं है कि ये मूवी कोई एक बहुत बड़ी मास्टरपीस है और मुझे एकदम पर्सनली हिला के रख दिया इसने, लेकिन मैंने जितना टाइम इसके ऊपर इन्वेस्ट किया 2.5 घंटे, उसका मुझे एक अच्छा खासा रिटर्न मिल गया और ओवरऑल ये मूवी मुझे अच्छी लगी। इसीलिए मैं भी आप लोगों को रेकमेंड करता हूँ कि अगर टाइम होगा तो देख लेना। लैंग्वेज को लेकर अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत टेंशन हो रहा है कि मुझे सिर्फ हिंदी आती है, तो फिर टेंशन मत लो, क्योंकि ये मूवी हिंदी डब के साथ भी अवेलेबल है और इसका जो हिंदी डब था वो एक्चुअल में अच्छा था। अगर आप लोगों को तमिल तेलुगु वगैरह नहीं आता तो फिर हिंदी में भी देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, वहाँ के जो कुछ कल्चरल रेफरेंसेस हैं वो आपको समझ में नहीं आएंगे। बस ये मूवी मैंने जैसे ही देखना चालू की थी, उसका अपडेट और इस चैनल के बिहाइंड द सीन्स वगैरह मैं इंस्टाग्राम पे डाल देता हूँ, वहाँ फॉलो कर लेना अच्छे वाली मूवी और सीरीज के रिकमेंडेशन के लिए। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। पुलिस नॉर्थ इंडियन, यू सक वेरी वेल, दैट्स व्हाट शी सेड। अरे दादा। अच्छा, पिक्चर की बात करते हैं अब। पिक्चर की बात करते हैं अब, ठीक है? सीरियस, एकदम डेड सीरियस।